तो हेलो गाइस, मैं हूँ अल्टीमेट हकाई और आज मैं आया हूँ अभिरफ टॉक्स के चैनल पे अपना इंटरव्यू देने। हेलो नमस्ते कोनिचिवा। मैं हूं अभिषेक फ्रॉम अभिरफ टॉक्स। आज मैं अल्टीमेट हकाई से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके आंसर वो देंगे, और क्वेश्चन में थोड़े इंटरेस्टिंग पूछूंगा ताकि आपको भी वीडियो देखने में मज़ा आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बेब्लेड यूनिवर्स के आप कौन से कैरेक्टर से मिलना चाहोगे और क्यों, अगर पॉसिबल हो तो अगर मुझे बेब्लेड यूनिवर्स में जाने का मौका मिलता है तो मैं 3 कैरेक्टर से मिलना चाहूँगा। बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज से काय से, और बेब्लेड की मेडल सीरीज से रायुगा से, और बेब्लेड की बर्थ सीरीज से फ्री से। क्योंकि ये तीनों जो कैरेक्टर है, इनकी पॉपुलैरिटी और इनका कैरेक्टर जो डेवलपमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि काय की बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज़ में डिमांड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और एज अ वो इंट्रोवर्ट टाइप से उसकी जो पर्सनैलिटी है लिटरली वो बहुत ही अलग है। और जहाँ मैं रायुगा की बात करूँ मेटल सीरीज से, उसकी भी पर्सनैलिटी दूसरों से बहुत ही अलग है। और रायुगा तो बहुत ही भाई बहुत ही अलग टाइप का कैरेक्टर है। और बर्थ सीरीज में से फ्री, क्योंकि फ्री एकदम लाजवाब कैरेक्टर है। लगभग यार फ्री से अभी तक मैं जितने भी कैरेक्टर्स देखे हैं उसमें फ्री का कैरेक्टर एकदम ही अलग है और लाजवाब है। तो कभी मुझे बेब्लेड यूनिवर्स में जाने का मौका मिला ना तो मैं यही तीनों कैरेक्टर्स से मिलूंगा। हाँ भाई, काय और रायुगा तो मेरे भी फेवरेट हैं, लेकिन मैंने बेब्लेड बर्थ सीरीज़ देखी नहीं है तो मुझे पता नहीं कि फ्री का कैरेक्टर कैसा है, लेकिन उस सीरीज़ को भी मैं जल्दी देख लूँगा। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आप बेब्लेड यूनिवर्स में होते तो आप अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करते, कौन सा आप बिट बीस्ट लेते और किसके साथ बैटल करना चाहते। कभी मैं बेब्लेड यूनिवर्स में होता ना तो मैं शुरुआत से शुरू करता। मतलब यार मैं एज अ नूब से शुरू करता। क्योंकि मुझे क्या होता है मैं वो टाइम पे बहुत कुछ सीखने मिलता। ऐसी बहुत सारे चैलेंजेस आते तो मैं उनको फेस करता, और उन प्रॉब्लम से कैसे डील करना है मुझे वो भी पता चल जाता। तो मैं चाहूँगा कि मैं कभी बेब्लेड यूनिवर्स में रहा तो मैं ऐसी सीक्वेंस में जाऊँ कि अगर मुझे ऊपर जाना है, कि मुझे सबसे टॉप पे रहना है, तो मुझे एज अ 9C के टाइप से ही शुरू करना पड़ेगा। फिर मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानूंगा तो सही। और जहाँ तक बिट बीस्ट की बात आई तो मैं एक ड्रैगन टाइप भी बिट बीस्ट लूँगा। भाई ड्रैगन टाइप बहुत ही पॉपुलर बिट बीस्ट होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं एज मुझे लगता है एज। और मुझे ड्रैगन टाइप बहुत सारे ड्रैगन टाइप पसंद है, तो मैं एक ड्रैगन टाइप बिट बीस्ट ही लेना चाहूँगा। तो बैटल की बात आई तो मैं बेब्लेड यूनिवर्स में रहूँगा तो मैं बैटल उन लोगों से करना चाहूँगा जो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो मेरे से ज़्यादा जानते हो हर चीज़ों को। तो मैं उन लोगों से बैटल करना चाहूँगा, क्योंकि कभी मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, मैं नंबर 1 ब्लेडर बनना चाहता हूँ, तो मुझे अपने से स्ट्रॉन्ग ब्लेडर से लड़ना होगा जो लिटरली मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। और अपने से ताकतवर ब्लेडर से लड़के मैं और इम्प्रूव होता रहूँगा। तो इसके लिए वैसे भी मुझे ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा टफ करनी पड़ेगी, तो जब भी जाके मैं नंबर 1 ब्लेडर कहूँगा। हाँ भाई, अगर हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो हमें एज अ नूब ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम खुद को शुरू से ही प्रो समझेंगे तो हम ज़रूर फेल होंगे, मतलब बहुत बार हारेंगे। वैसे फेल होना भी ज़रूरी है किसी चीज़ को सीखने के लिए, लेकिन फिर भी हमें हर चीज़ को एज अ नूब स्टार्ट करना चाहिए। और एग्जाम्पल में आप लोग ये ले सकते हो कि अगर आपको काइमासा के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी अगर आप सोच रहे हो कि आप उसे एक प्रो लेवल की एमवी बना लोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ड्रैगन टाइप बिट बीस्ट तो मेरे भी फेवरेट हैं, और ये बात भी सही है कि आप जितने ही ताकतवर लोगों को अपना राइवल रखोगे आप उतने ही ताकतवर होते जाओगे। मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसी कौन सी स्टोरी लाइन है जो आप बेब्लेड में देखना चाहते हो। देखो भाई, जहाँ तक तुम स्टोरी के बारे में पूछ रहे हो तो स्टोरी लाइन लगभग मैं नहीं बता सकता। क्योंकि ये स्टोरी लाइन, ये लोगों ने जो बेब्लेड के लिए स्टोरी लाइन सोचा है वो उतना भी सोचना उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल टाइप है। मतलब क्या, तुम ही सोचो, तुम लोग सोचो, ऑडियंस जो बैठी है, उन लोगों ने बेब्लेड होता क्या है, एक घूमने वाला भौरा होता है, टॉप होता है, और जिसे जापानीज़ में कुछ बिगोमा टाइप कहते हैं। तो उसके बारे में सोचो कि उन लोगों ने किस तरह इतनी छोटी चीज़ को, इतने छोटे कॉन्सेप्ट को इतनी बड़ी बड़ी लाइन में लेके गया। जैसे कि बिट बीस्ट वाला कॉन्सेप्ट, गॉड वाला कॉन्सेप्ट और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला कॉन्सेप्ट, लिटरली इतना भी इमेजिनेशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं स्टोरी लाइन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और जहाँ तक बेब्लेड बर्स्ट की अभी स्टोरी लाइन चल रही है वो भी लिटरली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है।
ये बात तो सही है, हमारे आसपास बहुत औसम आइडियाज़ होते हैं पर हम उन पे ध्यान नहीं देते। अगर हम उन पे ध्यान दें तो हम भी बहुत औसम आइडियाज़ को बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। मेरा फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट करा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और आपको यूट्यूब में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है। तो जहाँ तक यूट्यूब चैनल के बारे में बात करूँ तो यूट्यूब चैनल का ऐसा मेरा पहले ऐसा कुछ पास्ट में नहीं था कि मैं एक यूट्यूब चैनल खोलूँगा ऐसा कुछ। असल में हुआ ये कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्यों किया, असल में मेरे पास जब जियो का ज़माना था तो मेरे पास बहुत सारा डेटा पैक पड़ा हुआ रहता था और लिटरली मैं इतना डेटा पैक का मैं कुछ कभी मूवीज़ देख लिया, कभी कोई शोज़ देख लिया और कुछ ना कुछ, क्योंकि जब DBS चल रहा था तो मैं DBS देखता था ड्रैगन बॉल के बारे में। और मुझे पता चला कि ड्रैगन बॉल के ऊपर कुछ ऐसी वीडियोस भी बनती है, कुछ रिव्यूज़ आते हैं। तो जैसे ही मैं डीप में गया तो मुझे एक चैनल मिला जिसका नाम था विक्सर। तो उसी चैनल को देख के मैं देखा कि कभी ऐसे चैनल, मतलब इससे भी हमें कुछ पहचान मिलती है या कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है देखने लायक, लोग हमें पसंद करते। तो मैंने ट्राई किया कि चलो जब ये लोग कर रहे हैं तो क्यों ना मैं ट्राई करके देखूँ। तो मैंने लिटरली अपना पहला चैनल मैंने जो अपना चालू किया हूँ वो लिटरली सारा जो कॉन्सेप्ट है वो ड्रैगन बॉल के ऊपर चालू किया था। पर जैसे ही मैं एंटर हुआ मार्केट में यूट्यूब में तो जब तक के लिए यार ड्रैगन बॉल ख़त्म होने को आ गया था तो लिटरली मैं बहुत दुखी हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने बेब्लेड के ऊपर वीडियोस बनाने चालू करी और लिटरली लोगों ने बेब्लेड के ऊपर मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो जहाँ तक मैं फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करूँ तो मेरा फ्यूचर प्लान्स इतना कुछ ज़्यादा है नहीं यूट्यूब से रिलेटेड, उसे मैं एज अ हॉबी रखना चाहूँगा। पर कभी कभार सोचता हूँ उसे प्रोफेशन बना दूँ, पर लेकिन ये बहुत मुश्किल रहता है तो इस वजह से ज़्यादा प्लान्स भी नहीं है। और जहाँ तक अभी हमें अपनी डेस्टिनी लेके जा रही है वहाँ तक चल रहा हूँ, नेवर गिव अप वाला स्कोप चल रहा है मेरा यहाँ पे, तो मैं चल रहा हूँ भाई। और जहाँ तक सपोर्ट की बात आई है तो भाई मुझे कोई भी इतना सपोर्ट नहीं किया है, मुझे तो सपोर्ट मिला है थोड़ा बहुत मेरे डैड की वजह से और मेरा भाई जो मुझे लगभग सच में वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है एज अ फैमिली मेम्बर। और जहाँ तक मैं अपने सब्सक्राइबर्स के बारे में बात करूँ तो ये लोग बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह ही है, क्योंकि ये ही लोग हैं जिन्होंने मुझे मेरी बुरे वक्त में मतलब मेरे काम आए, मुझे सपोर्ट किया और साथ साथ मुझे इतना ऊपर लेके आया जितना मतलब यार मैं इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता। क्योंकि लिटरली मैं एक कॉमन मैन हूँ, इतना ऊपर 1 लाख लोगों के ऊपर यार, मतलब तुम ही सोचो लिटरली इन्होंने मेरे बुरे वक्त और बाकी सारी चीज़ों में मुझे हमेशा सपोर्ट और मेरा साथ दिया है। तो यही मेरी सबसे बड़ी फैमिली है। बिल्कुल भाई, सब्सक्राइबर्स के बिना हम लोग कुछ भी नहीं, बल्कि कोई भी यूट्यूबर कुछ भी नहीं। जो उनकी ऑडियंस है, जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, वही उन्हें सपोर्ट करते हैं। और बात रही कि घर से सपोर्ट मिलना, तो ये बहुत मुश्किल होता है यूट्यूबर्स के लिए, लेकिन बाद में घर वाले भी सपोर्ट करने लगते हैं। और ब्रो, आपकी आगे की यूट्यूब जर्नी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मेरा 5th क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको बेब्लेड से ज़्यादा और कोई एनिमे पसंद है और आपने कितने एनिमे देखे हैं। तो जहाँ तक एनिमे के बारे में बात करूँ तो मेरे को बेब्लेड से ज़्यादा एनिमे भी बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि है ड्रैगन बॉल और डेथ नोट। देखो मैं एक एक्शन और सस्पेंस वाला लवर हूँ तो मुझे ड्रैगन बॉल ज़्यादा पसंद आता है और डेथ नोट तो भाई साहब बहुत ही अलग नेक्स्ट लेवल पे है। लिटरली जब मैंने देखा था ना, मैं कह रहा था कि मतलब ये कहाँ थी, इतनी अच्छी चीज़ कहाँ थी, मैंने इतनी अच्छी चीज़ को कैसे मिस कर दिया। तो मेरे मन में ये सभी चलते रहता था। तो लिटरली डेथ नोट तो मेरे वहाँ नंबर 1 पे रहेगी और ड्रैगन बॉल नंबर 1 पे रहेगी और बेब्लेड तो है ही है। हाँ, मैंने भी जब डेथ नोट पहली बार देखा तो मैं हैरान था कि एनिमेशन में कुछ ऐसे लेवल का भी आ सकता है। और जहाँ तक मैंने कितने एनीमे देखे तो देखो भाई मैंने बहुत ही कम एनीमे देखे हैं, उनको तुम शायद ही उंगलियों पे गिन सकते हो क्योंकि बहुत ही कम एनीमे है। मेरे को लिटरली एनीमे देखने का टाइम ही नहीं मिलता। जो मैंने बहुत पहले देख चुका था तो देख लिया था वो भाई, वो देखा है और अभी बीच बीच में कुछ कोशिश करता हूँ देखने की। मैंने नारुतो तो बहुत पहले ही देख लिया था और ड्रैगन बॉल और ऐसे जो रिलेटेड जो हमें बहुत पहले दिखाए गए थे वो सारे एनिमेस तो मैंने बहुत ही पहले देख लिया था, उनको कंटिन्यू करता था। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है और अभी आगे मुझे अपने प्रोफेशन के ऊपर काम करना है, तो इस वजह से मैं शायद एनीमे देखना भी बंद कर दूँ। मेरा 6th क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको बेब्लेड एनीमे की बुरी और बेस्ट बात कौन सी लगती है।
और जहाँ तक बेब्लेड की बेस्ट चीज़, अच्छी बात और बुरी बात, तो बेब्लेड की बेस्ट चीज़ ये है कि ये लोग मालूम है बेब्लेड को कभी भी इतना लंबा नहीं खींचते, उसकी स्टोरी लाइन को एकदम अच्छा रहने देते, और उसको जो है इसकी स्टोरी लाइन भी इतनी लंबी नहीं होती है। उसके हर एक पर्टिकुलर सीज़न होता है, उसके हर एक पर्टिकुलर मेन कैरेक्टर होता है, और हर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट आता है। तो मुझे तो लगभग बेब्लेड की हर एक चीज़ पसंद है। और जहाँ तक तुम कह रहे हो कि बेब्लेड की बुरी चीज़ क्या है, तो भाई बुरी चीज़ इसमें ढूंढना ही मुश्किल है। तो बेब्लेड में बुरी चीज़ तो अभी कुछ भी नहीं है। बेब्लेड की ये बात तो मुझे भी अच्छी लगती है कि उसमें बहुत कम एपिसोड है, मतलब इतने भी ज़्यादा नहीं है जैसे कि पोकेमॉन में हो गए। पोकेमॉन एनीमे में वैसे हमें अच्छा लगता है कि उसके ज़्यादा एपिसोड हैं, हमें उसमें नए नए पोकेमॉन्स, ऐश के नए कंपेनियंस देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर पोकेमॉन के एपिसोड थोड़े कम रहते और उसकी स्टोरी लाइन पर और भी ज़्यादा फोकस करा जाता तो पोकेमॉन अभी जितना फेमस है शायद उससे भी ज़्यादा फेमस हो सकता था। यह शायद उससे ज़्यादा फेमस नहीं होता जितना ज़्यादा है अभी, क्योंकि पोकेमॉन की गेम्स ही सबसे ज़्यादा चलते हैं, और जितने ज़्यादा गेम्स बनाने उतने ज़्यादा जनरेशन बनाने होंगे, और जितने जनरेशन बनाएंगे उसके ऊपर उतने ही एनिमे बनाएंगे। मेरा 7th क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उतने ही व्यू आपकी वीडियोस में आने लगे हर वीडियोस में, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है पर इसका जवाब ज़रूर देना। तो देखो, आपने ये जो क्वेश्चन पूछा कि जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो उतने ही मुझे व्यूज़ आए तो कैसा लगेगा। देखो, मुझे सच में तो बहुत अच्छा लगेगा, पर लेकिन मैं अपने आप से ही रियलाइज़ किया कि देखो, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसा बहुत सारे अलग अलग टाइप के व्यूअर्स हैं। एक ऐसी पर्टिकुलर ऑडियंस नहीं है कि एक ही टाइप की है, पर लेकिन बेब्लेड की है, पर लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। मेरी अलग अलग टाइप की ऑडियंस है, उसमें भी मुझे ये पता चला है कि कौन से लोगों को कौन से टाइप की चीज़ें पसंद है, कौन से टाइप की चीज़ें नहीं पसंद है। तो व्यूज़ के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, और यूट्यूब का एल्गोरिथम तो व्यूज़ को और भी ख़राब कर देता है। तो इसके बारे में इतना ही। ये बात तो है, अगर आपके चैनल पे 10% ऑडियंस पोकेमॉन की है, 25% बेब्लेड की और बाकी ड्रैगन बॉल की, मतलब इस तरीके से है, तो आपके व्यूज़ मतलब ऐसा हो जाता है कि अगर आप पोकेमॉन डालोगे तो आपके सबसे कम व्यूज़ आएंगे, और ड्रैगन बॉल जी डालोगे या ड्रैगन बॉल सुपर ये सब डालोगे तो आपके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो इन चीज़ों में व्यूज़ आना मुश्किल होता है, लेकिन अगर वीडियो वायरल हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। ब्रो, थैंक यू कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए और आप ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहते हो। तो जहाँ बात आती है व्यूअर्स की, तो व्यूअर्स की वजह से ही हम इतने आगे बढ़े हैं, और इनका लव और सपोर्ट ने ही हमें इतनी अच्छी और अचीवमेंट दी है। तो ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखो, जिससे हम और भी आगे माइलस्टोन को अचीव कर सके। और अपना ध्यान रखो, कोविड चल रहा है, मास्क पहनो, सैनिटाइज़ करो, घर से कम निकला करो, लोगों से अब थोड़ी फ्रेंडशिप से ज़रा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, और अपना ध्यान रखो। हाँ, मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ध्यान रखो अपना। कोरोना वायरस चल रहा है तो पैंडेमिक में पूरे देश का साथ दो यार। कुछ ऐसा मत करो जिससे मतलब तुम्हें भी भुगतना पड़े, तुम्हारी फैमिली को भी भुगतना पड़े और बाकी लोगों को भी। तो अपना ध्यान रखो, टेक केयर। सो गाइस, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाजू वाला बेल आइकन है, सब्सक्राइब हो गया तो बेल आइकन भी दबा दो और उसको ऑल पे कर दो, जिससे आपको इनके नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते जाए। और वीडियो को लाइक करो, और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाओ जाके फॉलो करो। हमारा वहाँ 7K का आंकड़ा बनाना है, तो जाओ फॉलो करो। दोस्तों, अल्टीमेट हकाए भाई का चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें जाके इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, और मुझे भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कम से कम 100 फॉलोअर्स तो पूरे कर दो यार। और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर देना, और इस वीडियो को लाइक करो, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो। मेरे बाकी सोशल मीडियाज़ की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ भी जाके फॉलो कर लेना। तो जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गुड बाय।